किसान आंदोलन को लेकर भगवा रक्षा दल के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कुछ हद तक तो किसानों की मांगें सही हैं, मगर बिलों को निरस्त करना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब कानून बनता है तो उस समय इन बातों का ध्यान देना चाहिए। जब सरकार संशोधन के लिए तैयार है तो किसानों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए हमले की उन्होंने घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता पर जो भी हमला करेगा उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये सर अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसका क्या भविष्य लगता है आपको? देखो, किसानों की जो मांग है एक तरीके से जायज है, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों ने ये कहा कि हमारी जमीनों पे उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, कुछ हद तक ये बात सही भी है। कांग्रेस के समय में ये बिल लागू होना था। भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज ने जब संसद में ये बात कही थी कि किसान आड़तियों के पास जाता है, उधार लेता है और जब फसल होती है तो वो वहाँ जाके दे देता है, तो किसान आड़ती के यहाँ से उधार, शादी ब्याह कई कार्यक्रम होते हैं तो उनमें ले लेता है, माहिरा वगैरह भरते हैं। तो उन परिस्थितियों में क्या है कि किसान को उधारी मंडी से मिल जाती है। अब उद्योगपतियों से एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो क्या है कि एक रेट होती है, तय हो जाएगी 50 रुपये या 20 रुपये 30 रुपये। मान लो कि गेहूं है 20 रुपये किलो लेना है, तय हो गया। अब किसान ने एग्रीमेंट कर दिया, किसी भी फर्म को कर दिया, किसी भी उद्योगपति कंपनी को कर दिया। अब वहां से किसान की फसल आएगी, वहां तो 20 रुपये जाएगी। अब वो स्टॉक कर लेगा, वो ब्लैक मार्केटिंग करेगा, तो किसानों की मांग कुछ रूप से जायज है। केंद्र सरकार की हठधर्मिता है कि किसानों के साथ अन्याय कर रही है। किसानों की मांग, अगर बिल वापसी की, वो मांग किसानों की गलत है। संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, किसानों को वहां पे तैयार हो जाना चाहिए। सरकार में संशोधन जो भी सरकार करती है, उन संशोधनों को, जो भी आपकी डिमांड है, एक्चुअली क्या होता है, हमें कोई कानून बन गया, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, उससे रिजेक्ट करना एक हमारे लिए बहुत कठिन होता है। पास होने के बाद में या तो पहले उसका विरोध करते, आपने पहले विरोध किया नहीं, जब कानून लागू होने की परिभाषा में आया तो विरोध किया, तो या तो आपकी जागृति की कमी रही किसानों की। 26 जनवरी में जो आंदोलन किया गया किसानों के द्वारा, किसानों के माध्यम से जो भी जिन लोगों ने भी किया, उस पर क्या कहेंगे आप? 26 जनवरी को किसानों ने बहुत गलत किया। यह मैं कहूँगा, देश के कानून व्यवस्था को जिस तरीके से उन्होंने धज्जियां उड़ाई है, वो किसान थे या किसान के रूप में अराजक तत्व थे, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा कि हम देश की एकता और अखंडता पे कोई प्रहार करेगा, ऐसे व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है सर, इसके अलावा मैं जानना चाहता था कि अभी विपक्षी पार्टियां जिस तरह से सपोर्ट कर रही हैं किसानों को, या तो विपक्ष की पार्टियां सपोर्ट, तो एक नाराज मत होना। आज की तारीख में देश में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र होता है, तो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी का सहयोग तो करना पड़ता है। मैं भी किसानों के समर्थन में हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा किसानों का, लेकिन किसानों ने 26 जनवरी को किया, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। किसानों की मांगों का विरोध नहीं है मेरे। किसानों के जो 26 जनवरी को जबरदस्ती रैली की परमिशन नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के कर दिया, तो कोई जरूरी थोड़ी था कि आपको 26 जनवरी को ही करना था। आप 30 जनवरी को कर लेते, महात्मा गांधी जयंती आज है, ठीक है, आज कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया आपने? शहीद दिवस था, ये ज्यादा बढ़िया था। वो जाके समाधि पे महात्मा गांधी जी को प्रणाम करते, फूल भेंट करते, शांतिपूर्वक कार्य करते। आपने वहां तो हुड़दंग किया है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई है, पुलिस वालों को घायल किया है। तो ये कौन सा कानून, कौन सी किताब में लिखा है कि देश में अराजकता फैलाओ? मैं तो अराजकता के खिलाफ, मैं भी करता हूँ विरोध प्रदर्शन, ऐसा नहीं है कि मेरा विरोध नहीं होता। मैं सरकार के प्रति डेलीगेशन भी लेता हूँ,
आंदोलन भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन एक अनुशासन बहुत जरूरी है जीवन में। जो अनुशासन में रहता है उसकी मांगे पूरी भी होती हैं और सरकार को सोचने पे विवश भी होना पड़ता है। क्या संदेश अभी देना चाहेंगे आप? मैं तो किसानों को तो ये कहना चाहूंगा कि अराजकता जो फैलाई है, ऐसे तत्वों को खिलाफ तो केंद्र सरकार को सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी जो किसानों की जायज मांग है उनमें संशोधन करके उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। और राज्य सरकार द्वारा गहलोत जी का अच्छा कार्य किया जा रहा है, जैसे कि उन्होंने मेडिकल हेल्थ में किया है, बहुत अच्छा किया है। पेट्रोल डीजल में वैट घटाया 2%, वो भी बहुत अच्छा निर्णय है। तो राजस्थान में वर्तमान में अच्छी सरकार चल रही है, लेकिन राजस्थान के अधिकारियों के द्वारा सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ये गहलोत जी तक अगर मेरी बात पहुंचती है और वो उसको समझते हैं तो उन अधिकारियों की जांच करवाएं जो सरकार को बदनाम करने की रणनीति के तहत बैठे हुए हैं। एक्चुअली कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ये दो ऐसे जिले के मालिक होते हैं जिनको आम जनता की सुननी चाहिए, लेकिन मैंने अधिकतर देखा है कि ये लोग आम जनता की नहीं सुनते हैं, तो इससे सरकार की छवि खराब होती है। और वर्तमान में जो अधिकारी हैं वो सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। ये तय है, गोपनीय तरीके से जांच करवाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू।